आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में रेल ट्रैक पर हुए ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैया हत्याकांड से ट्रैक धमाके का कनेक्शन जुड़ा है। पीएफआई मॉड्यूल की तरह ही ट्रैक पर धमाका किया गया। पीएफआई सदस्यों पर आरोपियों की मदद करने का शक भी है। धमाके की किट पहले से तैयार की गई थी। किट प्लांट करने में 1 घंटे का समय लगा, यह जानकारी मिली है। जांच एजेंसियों के निशाने पर पीएफआई के सदस्य हैं। पीएफआई यानी कि वो संगठन जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई से जुड़े हुए लोगों पर कई जगह एक्शन लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पीएफआई पर एक्शन लेने की वजह यही थी कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। अब उदयपुर वाली घटना में भी पीएफआई का ही एक सदस्य जांच के घेरे में है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आलोक और जानकारी के साथ हैं। आलोक, अब इसमें भी पीएफआई एंगल सामने आ रहा है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उदयपुर ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से उसकी जांच की जा रही है ना, ये कि शुरुआती जांच में ऐसा पता लगा है कि लोकल ब्लास्ट किट का उपयोग किया गया था। लोकल ब्लास्ट किट बिना लोकल लोगों की मदद के वहाँ नहीं लगाया जा सकता था और उस किट को लगाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा था। तो उदयपुर और आसपास कन्हैया हत्याकांड से जुड़े जब जांच की गई थी, उस समय पीएफआई के मॉड्यूल को काफ़ी एक्टिव पाया गया था और उन लोगों को इस तरह के कामों में लिप्त होने की अंदेशा जाहिर की गई थी। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने कुछ पीएफआई के सदस्यों को, जो बैंड पीएफआई के सदस्य हैं, उनको जीरो इन किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और शुरुआती पूछताछ में ऐसा जांच एजेंसियों को लग रहा है कि पीएफआई के उसी मॉड्यूल की मदद से ये ब्लास्ट किट को वहां लगाया गया, जिसको लगाने में 1 घंटे लगे और इलेक्ट्रिक मैटर भी नहीं पाया गया है, जिससे जांच एजेंसियों का शक और पुख्ता हो रहा है और उनको लग रहा है कि पीएफआई मॉड्यूल का इसमें पूरी तरह से हाथ है। ये धमाके की किट कहां से आई? ये धमाके की किट कहां मिलती है? किस तरह से इसे इकट्ठा किया गया? इन चीजों को कौन लोग इसमें शामिल थे? जो लोग शामिल थे, क्या कुछ पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम इन्होंने दिया? ये सारी जानकारियां अब भी सामने आना बाकी है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लोकल पुलिस भी इसमें है, तो जो शुरुआती जांच हुई है उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि लोकल ब्लास्ट किट को लोकल सामानों की मदद से ही तैयार किया गया और इसमें इमल्सन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, जो माइनिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिर्फ लोकल जो माइनिंग के कामों में लगे हुए कर्मचारी हैं या जो और लोग हैं, उन्हीं के अप्रोच से ये संभव हो सकता था कि इसको इकट्ठा किया जा सके। उनसे ये इकट्ठा किया गया और उसके बाद एक लोकल ब्लास्ट किट बनाई गई। इसीलिए एजेंसियों का शक पुख्ता हुआ और अब एजेंसियां पीएफआई के लोकल जो मॉड्यूल थे, लोकल सदस्य थे, उनको कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं, उनकी सघन पूछताछ कर रही हैं और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि कहां से सामग्री ली गई, कैसे इसको असेंबल किया गया और इसमें कितने लोग शामिल थे और किस तरह से उन लोगों ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। यानी कि पीएफआई पर जो बैन लगाने का फैसला सरकार का था, वो तो ठीक था ही, लेकिन बैन के बावजूद अब भी पीएफआई के सदस्य इसी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, यह बात भी सामने आती है। बिल्कुल विशाल, इसमें केवल उदयपुर ही नहीं, कई और जगहों से बातें सामने आई हैं कि बैंड पीएफआई के जो सदस्य हैं वो इस तरह की गतिविधियों में लगातार लिप्त हैं और वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सिमी प्रतिबंधित होने के बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम से सामने आई थी और उसने देश में कई सीरियल ब्लास्ट भी किए थे, इसी तरह पीएफआई का जो मॉड्यूल थे, जो कट्टरपंथी थे, जो देश विरोधी गतिविधियों में आतंकवाद की तरह लगे हुए थे, वो उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा एजेंसियों की नज़र है और एजेंसियों को शक है कि कई ऐसे लोग हैं जो एजेंसियों के रिकॉर्ड में नहीं है, वो लोग इसी काम में लगे हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्हें ही इस उदयपुर कांड का भी सूत्रधार माना जा रहा है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।